तावादिदैत्यो सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषौ वव्रधाते स्म सारेण कायेनाद्रपति इव। फिर वे दोनों जो आदि दैत्य हैं, यानी जिनका अभी अभी जन्म हुआ था, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु है ना, जिनका अभी अभी जन्म हुआ था, वो दोनों दैत्य, और जन्म के अनंतरी क्या हुआ, सहसा व्यज्यमान आत्म पौरुषो, बहुत जल्दी जो है जन्म के साथ शीघ्र ही फौलाद के समान, लोहे के समान कठोर हो गए, और वो शरीरों से जो है बढ़कर महान पर्वत के समान हो गए। ज्यादा समय नहीं लिया उन्होंने बढ़ने, और दिन के हिसाब से बढ़ रहे हैं रोज रोज। और उनका जो पूर्व पराक्रम भी है वो प्रकट हो गया, यानी उनका पराक्रम जैसा भी था वो सब प्रकट हो गया, सबने उनको देखा। दिविस्पृशौ हेम किरीट कोटिभिर निरुद्ध काष्ठौ स्फुरदंगदाभुजौ गाम कंपयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्या सुकांच्यार्कमतित्यतस्थतुः। वे इतने ऊंचे हो गए है ना कि उनके जो सुवर्ण में जो मुकुट हैं जो उन्होंने धारण किए हुए हैं, उनका जो अग्रभाग है वो स्वर्ग को स्पर्श करता था। यानी इतना विशाल, जो उनका ओरिजिनल स्वरूप था, जो वास्तविक स्वरूप था, वैसे तो किसी भी रूप में आ जाते, लेकिन वास्तविक स्वरूप इतना विशाल था कि जब वो मुकुट धारण करते तो उसका जो अग्रभाग है वो स्वर्ग तक पहुंच जाता था, स्पर्श करता था। उनके जो विशाल शरीर है ना, उनसे तो मानो सारी दिशाएं आच्छादित होती थी, जहां चले जाएं ये लगता बस वही वही दिखाई पड़ते थे, इतना विशाल शरीर था। उनकी जो भुजा है उनमें सोने के जो है ना बाजूबंद चमचमा रहे थे। और हाँ, पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम आगे रखते थे ना, गाम कंपयन्तौ चरणे पदे चरणौ पदे पदे, जब जब उनके चरण आगे आगे बढ़ते थे, एक एक चरण बढ़ता था तो ऐसा लगता था भूकंप आ रहा है, पृथ्वी डगमगाने लग जाती थी। और जब वे खड़े हो जाते थे तो उनकी जगमगाती और चमकीली जो करधनी है, उससे सुशोभित उनकी जो कमर है, अपने प्रकाश से मानो सूर्य को भी मात दे रही थी, ऐसा प्रकाश उसमें से निकलता रहता था। प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीद् यः प्राक्स्वदेहाद्यमयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षमसूतसाग्रतः। और अब दोनों बच्चों का जो है नामकरण होता है, नामकरण किया गया है इस श्लोक में, 18वें श्लोक में। वे दोनों यमज थे, है ना, अयोरजायत, क्योंकि वो दोनों यमज थे, यानी जुड़वा थे, एक साथ प्रकट हुए थे। तो प्रजापति कश्यप जी हैं जो प्रजापतिर नाम तयोरकार्षित, तो प्रजापति कश्यप जी ने दोनों का नामकरण किया सा। तो यह प्राक्स्वदेहाद्य मयोरजायत, यानी जो कश्यप जी के बल के, वीर्य के द्वारा, तेज के द्वारा दिति के गर्भ में पहले जो बालक स्थापित हुआ था, उसका नाम उन्होंने हिरण्यकशिपु रखा। यानी ये हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद के पिता हैं वो बड़े हैं और हिरण्याक्ष छोटा है। तो तम वै हिरण्यकशिपुम विदुः प्रजा, तो प्रजा ने उसको हिरण्यकशिपु माना क्योंकि उसका नाम उन्होंने हिरण्यकशिपु रखा। और यम तम हिरण्याक्षम असूत साग्रतः, और दिति के उदर से फिर जो है वो दूसरा जो बालक उत्पन्न हुआ वह जो है हिरण्याक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, उसका नाम उन्होंने हिरण्याक्ष रखा है। चक्रे हिरण्यकशिपुर्दौर्भ्यां ब्रह्मवरेण च वशेषपालं लोकं स्त्री नकुतो मृत्युरुद्धतः। फिर हिरण्यकशिपु जो है ना, वो ब्रह्मा जी की साधना उसने करी, तो ब्रह्मा जी के जो है ब्रह्मवरेण च, यानी अब ज्यादा यहाँ तपस्या का वर्णन अभी नहीं किया, वो सीधा सीधा ही लिखते हैं ब्रह्मवरेण च, यानी हिरण्यकशिपु जो है ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से जो है मुक्त हो गया था। इस कारण से जो है बड़ा ही उद्धत हो गया, यानी बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का होने जा रहा है, उद्दंड होने जा रहा है। उसने अपनी भुजाओं के बल से सारे लोकपालों सहित जो है तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया, सब जो है उसके वश में हो गया था। आगे कहते हैं, हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्वहं गदापाणिर्दिवं यातो युयुत्सुर मृगयन् रणम्। और वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को जो है बहुत चाहता था। हिरण्याक्षो अनुजस्तस्य, हिरण्याक्ष जो है उसका अनुज था, यानी छोटा भाई था, उसको वो जो है ना प्रिय प्रीतिकृदन्वहं, उसको बहुत प्रेम करता था। और क्या करता था, सदा सदा जो है ना, वह जो है छोटा हिरण्याक्ष, वो भी सदा जो है अपने बड़े भाई के लिए प्रिय कार्य करता था, जो बड़ा भाई चाहता था वही करता था। तो क्या हुआ कि गदा पाणिर्दिवम या तो युयुत्सुर मृगयन् रणम्, एक दिन जो है हिरण्याक्ष ने हाथ में ली गदा
और युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ सीधा स्वर्गलोक में पहुंच गया। और तो किसी की हिम्मत नहीं थी उनके सामने आने की भी। तो बस एक दिन उसका मन हुआ और हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर के सीधा स्वर्ग ही पहुंच गया कि आज तो वही अपना रण बनाया जाए, उनसे ही युद्ध किया जाए। तम वीक्ष्य दुस्सहजवम रणत कांचन नूपुरम वैजयंत्यास्रजा जुष्ट मौशन्यस्त महागदम। उसका वेग असह्य था। तम वीक्ष्य दुस्सहजवम, उसका वेग इतना असह्य था कि उसे कोई रोक नहीं सकता था। और रणत कांचन नूपुरम, उसके पैरों में जो है ना सोने के नूपुर बंधे हुए थे जिनसे झनकार हो रही थी। और वैजयंत्यास्रजा जुष्टा मसन्यस्त महागदम, गले में जो है ना उसने जो विजय की सूचक थी एक ऐसी माला धारण की हुई थी। और महागदम, एक गदा लेकर के कांधे पर धर करके वो गदा और तब चले जा रहा था, ऐसा उसका वर्णन किया है। इस प्रकार से वो चले जा रहा है। मनोवीर्यवरोत्सिक्त मश्रण्य मकुतो भयम भीतानिलिल्लिरे देवास्तार्क्षत्रस्ता इवाहयः। उसके मनोबल को देख करके कि भैया देखो यहाँ इतने देवता हैं बलशाली और फिर भी अकेला ही दौड़े चले आ रहा है भयंकर वेग से। तो उसके मनोबल को देखकर, शारीरिक बल को देखकर जो है ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था। मतलब उसे पता था कि मेरे पास यह विजय श्री की माला है, मेरा असह्य वेग है, ये सब बातें उसे पता थी क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसको वर दिया हुआ था। तो ब्रह्मा जी के वर से एकदम मतवाला वो हो चुका था और इसीलिए न उसे किसी का भय था, निरंकुश बिल्कुल हो चुका था वो, है ना। किसी प्रकार का किसी से उसको भय नहीं था, बिल्कुल निर्भय था। तो हुआ क्या, देवास्तार्क्षत्रस्ता इवाहय, देवताओं ने जब उसे आता हुआ देखा ना तो सारे देवता लोग डर के मारे इधर उधर जा करके जहाँ तहाँ जो है छिपने लग गए। कैसे छिपने लग गए कि भैया जैसे सर्प जो है ना गरुड़ जी को देख करके छप जाया करते हैं, लिखते हैं ना देवास्तार्क्ष्यस्त्रस्ता इवाहयः, यानी जैसे जैसे सर्प जब आते देखते हैं ना गरुड़ जी को तो कैसे भय में पड़ जाते हैं, उसी तरह सब के सब देवतागणों से देख करके मारे डर के इधर से उधर भागने लगे। सवै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसास्वेन दैत्यराट शेन्द्रान् देवगणान् क्षीवान् अपश्यन् व्यनदद्भृशम्। दैत्यराज जो हिरण्याक्ष है उन्होंने जब देखा कि मेरे तेज के सामने, दृष्टवा देखता है वो क्या कि महसास्वेन दैत्यराट, वह देखता है कि मेरे भय के कारण, मेरे तेज के सामने बड़े बड़े जो इंद्रादि भी गर्वीले देवता हैं वो सब के सब छिप गए हैं। तब वो क्या करने लगा कि तब उसने अपने सामने नहीं देखा ना किसी को, तो बार बार जो है ना भयंकर गर्जना करने लगा कि अरे आओ तुम कहाँ छिप गए, सब भीरो, सबके सब बाहर निकलो, कहाँ छिप करके बैठे हो। ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् गंभीरं भीमनिश्वनं विजगाहे महासत्वो वार्धिं मत्त इव द्विपः। फिर वो जो महाबली दैत्य है हिरण्याक्ष वहां से जो है लौट करके जल क्रीड़ा करने के लिए और मत वाले हाथी के समान गहरे समुद्र में भीतर घुस गया, जिसकी लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। यानी उसने युद्ध नहीं किया स्वर्ग में जाके, युद्ध करे किससे, सारे देवता तो पहले ही भयभीत हो गए, सब जा करके छुप गए इधर उधर, कोई सामने ही नहीं आया। तो फिर तो वो मत वाला होकर के सीधा समुद्र में घुस गया और वहीं जाकर के जो है जल क्रीड़ा करने लगा। तो जैसे उसने समुद्र में पैर रखा क्रीड़ा के लिए, फिर क्या हुआ